हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील और मैं आज आप सबको बताऊंगा कि वन कॉइन जो है, जिसके बारे में हमें पता है कि बहुत सारी वीडियोस होती हैं और लोग बोलते हैं कि वन कॉइन स्कैम है या स्कैम नहीं है। तो मैं आज यहाँ पे आप सबको जो उर्दू या हिंदी मतलब जो जो बोल सकते हैं या जो समझ सकते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आसानी हो उनको बात समझने में कि वन कॉइन जो है वो स्कैम है या नहीं है। पहली बात कि पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया या एशिया के जो कुछ मुल्क हैं या बाकी भी बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पे वन कॉइन का बारे में लोगों को कोई नहीं पता कि वन कॉइन क्या है, ये कॉइन्स क्या हैं, बिटकॉइन क्या है। वो वन कॉइन को ले रहे हैं एक ऐसा बिजनेस, मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस है जिसपे आप लोगों को ऐड करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं और ये तब वो, और वो समझते हैं कि जो बिटकॉइन है वो लोगों को, जो वन कॉइन वाले हैं वो अपने सेमिनार्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं और उनको बिटकॉइन की कहानियां बता रहे हैं और उससे लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वो वन कॉइन में आते हैं। हालांकि वन कॉइन स्कैम है और इसमें ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बात है बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आप सबको, जिन लोगों ने वन कॉइन ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने वन कॉइन ज्वाइन नहीं किया, मैं आज आप सबको बताऊंगा कि वन कॉइन असल में क्या है, स्कैम है या स्कैम नहीं है। अच्छा, अभी इवन के कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि वन लाइफ और वन कॉइन में क्या फ़र्क है। ठीक है। और और उसके अलावा मतलब कोई ख़ास उनको नहीं आइडिया, बस जो भी उनके जहन में आता है, जो भी उनकी सोच है, तो उस हिसाब से वो बात करते हैं। तो मैं आज आपसे सबसे एक एक अपना लीगल वे में आपसे मैं बात आज मैंने करनी है। जो भी आपको मैं बताऊंगा उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, प्रूफ होगा कि देखें ये सब कुछ है, तो आप देख लें। पहली बात कि वन लाइफ जो है, वन लाइफ वन कॉइन नहीं है। वन लाइफ एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, उस कंपनी का वन कॉइन भी पार्ट है। ठीक है। वो कैसे पार्ट है वन कॉइन, और इसमें वन लाइफ जो है उसमें आपके पास बहुत कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है जी। आप देख रहे हैं इनकी अपनी वन वर्ल्ड फाउंडेशन है जिसमें जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प होती है। फिर आपकी वन एकेडमी है जिसमें आपने कोई भी कोर्सेज पढ़ने हैं, आपको आपको वन एकेडमी से रिस्क और फाइनेंस और रिटर्न और लॉस वगैरह का बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको काफ़ी आइडिया होगा। फिर इनकी अपनी वन कॉइन है जो एक कंपनी है, उसके अलावा इनका अपना वन फॉरेक्स है और बेशुमार 4-5 इनकी ये मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं और सबको उन्होंने नाम दिया वन कॉइन का। ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा बाद में कैसे मैं वन लाइफ मतलब जो ओवरऑल क्या है, बट पहले हम वन कॉइन की बात करते हैं क्योंकि वन कॉइन जो है वो वन लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है जी। तो वन कॉइन के बारे में लोग बोलते हैं जी कि ये MLM स्कीम है, ये पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम और MLM स्कीम जो इलीगल होती है। ठीक है जी। मैं इस बारे में तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, इलीगल होती है। देखें मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि लिखा हुआ है जी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज MLM, और ये आपकी, अगर आप देखेंगे, इज़ अ कंट्रोवर्शियल स्कीम। ठीक है जी। जहाँ पे लोगों को ऐड करते हैं, लोगों को फ़ायदा मिलता है और ये तो वो, और ये भी लिखा हुआ है जी कि MLM जो है वो आपकी मेड एंड हैज़ MLMs हैव बीन मेड इलीगल। ठीक है जी। तो ये काफ़ी मुल्कों से और काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन से उन्होंने बताया हुआ जी कि MLM जो इलीगल है, ये स्कीम है, ये स्कैम है। इसमें ना पड़ें कि आप बंदों को ऐड कर रहे हैं और आपको उससे जो भी थोड़ा बहुत यूरो मिलते हैं, कैश मिलता है, तो वो बस ऐड करें तो वो, ये ठीक है, ये स्कैम है। मैं इस बात को मानता हूँ जी स्कैम है। MLM, अगर प्योरली कोई बंदा MLM पे काम कर रहा है विदाउट एनी प्रूफ, तो वो स्कैम है। अब आपको मैं यहाँ पे दूंगा मिसाल। ठीक है जी। जो भी भाई बहन जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरी ये वाली, सपोज करते हैं जी कि आपने स्कूल से आपने जो है मैट्रिक पास किया। ठीक है जी। आप मेरे से मिलें, मैं नहीं आपको जानता कि आपने मैट्रिक पास की भी है या नहीं की। आप मुझे चाहे लाख बोलें कि भाई मैंने भाई मैट्रिक की है, मैंने स्कूल में पढ़ा है, मैं शायद आपकी बात पे मुझे ना आए यकीन, क्योंकि मैं नहीं आपको जानता, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ या मैंने फर्स्ट टाइम आपके बारे में सुना है।
तो जब मुझे आप अपनी डिग्री दिखाएंगे या जब मुझे अपनी आप स्कूल की मार्कशीट दिखाएंगे कि देखें जी ये मेरी स्कूल की मार्कशीट है, ये रिपोर्ट कार्ड है, देखें जी मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम ये है, मेरी मेरी बर्थ डेट ये है और मेरा स्कूल का नाम ये था, मैंने यहाँ से इस साल में मैंने अपनी अपनी मैट्रिक की है या आपने बीएससी की है, एमएससी की है, जो भी की है, तो आप मुझे कोई रिकॉर्ड दिखाएंगे ना, तभी शायद मुझे आपकी ज़ुबान पे मुझे शायद यकीन हो कि ठीक है आपके पास रिकॉर्ड है। तो यहाँ मैं आपको लाख एक्सप्लेन करूँ कि नहीं ये एमएलएम स्कीम नहीं है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, वो नहीं है, मेरी कोई बात करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, क्यों मैं बिलीव करता हूँ रिकॉर्ड पे कि जी इसके रिकॉर्ड्स कौन से हैं, इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन सी हैं, मेरे हाथ में क्या है, मेरे सामने क्या है। लोगों की ज़बान पे मुझे जो यकीन नहीं है, मैं देख रहा हूँ जी कि मेरे सामने रिपोर्ट क्या है। ठीक है ना, इसकी आपको मैंने मिसाल दी थी। तो रिपोर्ट मेरे पास भाईजान ये है कि वन कॉइन की जो ये वन लाइफ का जो अकाउंट है, इसकी बैक ऑफिस में ये मुख्तलिफ मुल्कों ने, स्वीडन, इटली, जर्मनी, बल्गेरिया, ठीक है जी, नॉर्वे, मुख्तलिफ मुल्कों ने इसके बारे में बात की है कि ये एमएलएम, ये जो काम जो लोगों को ऐड ये हम लोग इसमें वो करते हैं और ट्री बनता है, एक आपकी पूरा जो ट्री बनता है और उसमें लोग आपकी ऐड होते हैं आपकी अपलाइन में और आपकी डाउन लाइन में। तो ये क्या है, जो पैसे लोग अर्न कर रहे हैं वो क्या है, इसके फेक है, स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, क्या है इसके बारे में। ये जो है पहली बात इटली की, ये देखें आपको बता रहा होगा, ये इटली की, ये बंदे का एड्रेस है जिसका ईमेल एड्रेस लिखी हुई है। 5 सितंबर को, अभी 2 महीने पहले इसने रिपोर्ट इनको दी है। ठीक है, वन कॉइन वालों को अगर किसी को मसला है तो इनसे इनको मेल कर दे, इनको जी ये नंबर भी दिया हुआ है, इनको 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 फ़ोन भी करे जी कि देखें जी आपकी रिपोर्ट वहाँ पे वन कॉइन में आई हुई है, तो मुझे बताएं कि ये क्या रिपोर्ट आपकी फेक है या नहीं फेक। ठीक है ना। और इन शॉर्ट वर्ड्स में ये इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है जी, अगर मैं आपको इसकी उर्दू करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस से थ्रू जो भी ऐड हो रहे हैं वो आपका लीगल है। लिखा हुआ देखें, प्लान अपीयर्स टू बी कंप्लेंट विद द लोकल इटालियन रूल्स एंड एसोसिएशन। मतलब क्या इसका, कि जो भी प्लान है, जो भी लोग बंदे ऐड हो रहे हैं, जिस तरह से भी काम हो रहा है, कि उसमें जो भी पैसे मिलते हैं उसमें 60 आपका परसेंट जो है वो आपका जो कैश अकाउंट है इसमें आते हैं, बाकी बाकी पैसों से यू कैन बाय द कॉइन्स और द टोकन्स, या जो भी आपका रेफरल सिस्टम है, जो भी ट्री बनता है, वो सब कुछ लीगल है। ठीक है, ये इटली से ये अपने इटली के रूल से ये बिल्कुल मैच कर रही है, कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया सामने जी कि सब कुछ ये लीगल है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ जी के, और देखें ये भी लिखा हुआ है कि इटली में जो है जो इस तरह की स्कीम होती है तो वो इलीगल होती है, लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया है कि ये हमारी जो या आपकी जो वन कॉइन है, देखें वन लाइफ आईएमए, ठीक है, आईएमए जो हम लोग हैं, ठीक है ना, तो वन लाइफ जो हमारे जो हम लोग हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा इलीगल काम नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये देखें जी, ये एक और रिपोर्ट वहीं की, ठीक है, वन कॉइन वालों से मैंने ली है कि ये लिखा हुआ है जी कि जो भी काम हो रहा है ये आपका ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट दिस कमीशन प्लान इज अ सेल्स प्रमोशन स्कीम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्टर 3 ऑफ द जर्मन एक्ट अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। देखें लिखा हुआ क्या, जो भी प्लान है वो इस फलां रूल से, यहाँ के मुल्क के फलां रूल से मैच कर रहा है जो कि अनफेयर कंपटीशन के खिलाफ है। मतलब क्या होगा इसके, इसकी आसान वर्ड्स में इसका ये मैं ये बताऊंगा आपको कि जो भी वन कॉइन काम कर रही है, जो भी इनका प्लान है, वो रूल्स रेगुलेशन में आता है, वो लीगल है और वो इलीगल बातों के खिलाफ है। ठीक है, अनफेयर के बातों के खिलाफ है, अनफेयर रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, और देखें यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो जो भी फैक्ट है वो 60% आपका जाता है कैश अकाउंट में, फोटो जाता है आपके 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 उसमें, और हम लोग जो हैं हमने वो अपने कॉइन्स वगैरह अकाउंट हमने बाय करने हैं। तो इट्स ऑल द थिंग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें पता है ये सारा कुछ क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक रिकॉर्ड है
और आप देख रहे हैं इस बंदे का भी यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी, ये एड्रेस है जी, ये नंबर है, ईमेल है, आप जो मर्जी करें इसको पूछें, जो लिखा हुआ है कि आपका वन कॉइन जो है वो लीगल है, ठीक है। पहली अब तो बात खत्म होगी जी कि वन कॉइन जो MLM है नहीं है, ठीक है, और MLM के बारे में बातें लिखी होती हैं, और उसके अलावा आप देखें कि आप ये भी देखें कि MLM जो है वो लॉस ने, ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों ने रिपोर्ट्स दी हैं जी कि हमारा जो भी काम ये कर रहे हैं लोग इलीगल है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और सारा कुछ होने के बाद फिर अगर उन सबको बंद करूं तो आप देखें कि बिजनेस फॉर होम जो .org साइट है, इसमें हमें तो पहली बात तो पता लग गया जी कि MLM आपकी इलीगल नहीं है वन कॉइन के हवाले से, ठीक है। बाकियों के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, ना मुझे बाकियों का कुछ पता है, वन कॉइन की बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ अपने मुल्कों की, जहाँ से उन्होंने बताया कि वन कॉइन आपकी लीगल है, ये MLM पे जो काम कर रही है ये प्योरली MLM नहीं है, प्योरली स्कीम नहीं है, ठीक है जी। तो उसमें देख रहे हैं कि उसमें जो वन कॉइन के जो लोग हैं वो पहले अगर मैं देखूं 15 में एक बंदा ये है जी, 2 3 4 5 6 7 बंदे तकरीबन वन कॉइन के टॉप 15 में आ रहे हैं जो हर महीने काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि आप देख रहे हैं कि ये प्योरली पहली बात MLM नहीं है, और जो बंदे वन कॉइन में आते हैं उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है, और आपको सामने नजर आ रहा है कि वन कॉइन कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, जो भी वो लोगों को ऐड कर रहे हैं। याद रहे कि मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि उसमें साफ साफ लिखा था कि बंदे ऐड होते हैं उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन जो पैसे उनको मिल रहे हैं वो सब कुछ जो सिस्टम है वो ठीक है, लीगल है, फेक नहीं है, स्कैम नहीं है। तो वही जो सारे जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे, इट शोज के जो भी वो पैसे कमा रहे हैं वन कॉइन वाले बंदे वो लीगल काम कर रहे हैं, कोई हराम काम नहीं कर रहे, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, लीगल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगला सवाल आता है जी कि वन कॉइन, हमारे पाकिस्तानी भाई जो है मुसलमान, वो कहते हैं जी कि यार वन कॉइन हराम है जी, ये हराम है जी, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, ढमका नहीं है। आप लोगों को शायद पता होगा कि यूएई के अंदर इस्लामी बैंक ने इनको बताया था कि जो वन कॉइन है, जो उसमें जो कॉइन सेफ की जो ऑप्शन है रखी हुई, जो कॉइन सेफ होते हैं तो वो लीगल है, ठीक है जी, वो हलाल है। और उसके अलावा ये फाइनेंशियल IT मैगजीन, इसके बारे में भी बड़ा मैं सुन रही कि इसमें ये फेक है जी, इसने पेड है, ये है, वो है। आप देखें कि फाइनेंशियल IT ने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे वन कॉइन को भी सर्च अगर मैं करता हूँ, देखें जी, ये एक इवेंट हुआ था 27/7 को, ठीक है जी, सुबह, ये मतलब ये 27/7 को ये आर्टिकल खैर उन्होंने यहाँ पे ऐड की है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जो इसमें आए हुए थे वो आपके मुफ्ती थे कुछ, ठीक है जी, रियान बैंक का था मुफ्ती और बाकी भी कुछ लोग थे, और ये मुख्तलिफ मुल्कों से वहाँ पे बंदे आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे वन कॉइन के बारे में भी वहाँ पे बात हुई है, और वन कॉइन के अंदर जो बंदा आया हुआ था वो आपका पेड कासन था, जो काफ़ी हायर रैंकिंग में आता है, ठीक है, वन कॉइन की अर्निंग में, ठीक है जी। उसने लिखा हुआ जी कि देखें जी, बाद में लिखा हुआ आ रहा है कि एक वीडियो हुई थी वहाँ प्ले, जिसमें वन कॉइन की जो फाउंडर हैहरूजा ने वहाँ पे अपना लीडरशिप समिट में उसने एड्रेस किया था और कहा था कि वन कॉइन जो है वो लॉन्चिंग कर रहा है इट्स फर्स्ट शारिया कंप्लेंट, ठीक है जी, वन कॉइन सेफ। तो पॉइंट ये है कि इसमें मैं पहली बात कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है, ना मुझे इतना कोई हलाल या मुझे कोई इतना नहीं पता है अहम कि इसमें शरिया और ये मुफ्ती और ये इस्लाम के हवाले से इतना ज़्यादा कि इसमें हलाल क्या हराम क्या, बट आप ये देखें कि जो वहाँ पे जो लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, ठीक है जी, मुफ्ती वगैरह बैठे हुए थे और मुख्तलिफ मुल्कों से, यूएई, पाकिस्तान, अफ्रीका से बंदे आए हुए थे, तो उनके सामने ये सब कुछ बातें हो रही थी, सब कुछ बातें हो रही थी, ठीक है, ये वन कॉइन के हवाले से बातें हो रही थी, और रूजा ने भी उन लोगों को बताया था जी कि देखें हम ये कॉन्सेप्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं, इसमें ये सारे कुछ लीगलाइट्स अपना लीगल चीज़ें हो रही हैं। तो उन मुफ्ती वगैरह ने सब ने इसको एक्सेप्ट किया, तभी ये अपना लीगल हुई, ठीक है ना। मेरे कहने से या आपके कहने से जितनी हराम है जी, मैं नहीं मानता सर। जो बंदे हैं जिनका यही काम है, जिनको काफ़ी आइडिया है इस्लामी बैंक का और ये हलाल का हराम का, तो उनसे अच्छा तो कौन सा बंदा और होगा, ठीक है ना, ना आप होंगे और ना मैं होंगे।
और अगर आप होते होते तो शायद आप आज इनके पास ही होते, ठीक है ना, बैठे हुए जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, या जो भी ये इतना बड़ा जो भी एक आपकी फाइनेंशियल आईटी की जो है कंपनी, आप साथ शायद वहाँ पे आप काम आपका हो रहा था, अगर आप बहुत ही बड़े बंदे होते अगर आप तो सर बात ही सारी होती है। उसके अलावा आप देखें कि ये बंदा जो है, ठीक है जी, जो फाइनेंशियल आईटी का आप कह लें मालिक है, इसने भी बताया जी कि मतलब सारा कुछ ये हम देख रहे हैं। और ये जो बंदा है ये वन कॉइन के अंदर है, ठीक है, रूजा को अपने रूजा के साथ ये बंदा होता है, वन कॉइन को सपोर्ट करता है और ये सारा कुछ है। तो यार ये सारे कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, प्रूफ्स हैं कि भाई क्या है क्या नहीं और क्या हो रहा है। और अगर मैं आपको अपनी फेसबुक की एक वीडियो दिखाऊं, मैंने एक मिनट ठहरें जी, मैंने मैं देखें जी, ये पहली बात, ये वीडियो ये फोटो है जिसमें लिखा हुआ है जी कि जो भी आपका इस्लामी बैंक है वो शरिया के साथ है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, लीगल है ये, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, ठीक है जी, इस्लामिक फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी के अनुमान। ये देखें पहली बात, ये बंदा कौन है ना, जो आपका फाइनेंशियल आईटी का जो आपका है फाउंडर, ठीक है जी। से लंदन में पहली अमेरिकन एथिकल इन्वेस्टमेंट लीडरशिप समिट मुनक्किद की गई, जिसमें इस्लामिक फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अलावा अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क और पाकिस्तान के फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने शिरकत करके क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल पर बहस की। They have learned enormous, incredible amount of people is interesting about it in the Islamic world. So I think OneCoin and other cryptocurrency also will or need to take a huge step forward to this. And well, I think that the cryptocurrency is going to change the world, and we are going to build up a big platform of the future of payments. So that will make a change for many people. इस समिट में शामिल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मुताबिक आइंदा 10 साल के बाद दुनिया में डिजिटल करेंसी मुतारिफ करा दी जाएगी। अमेरिका से आए हुए फाइनेंशियल आईटी एडवाइजर क्रिस प्रिंस्पी का कहना था। You also have a very strong moral and ethical. और ये बंदा कौन है जो मैंने बताया था, ये वन कॉइन के अंदर बनता है, ये उसमें है, उसकी वीडियोस भी बहुत सारी हैं जो वन कॉइन के हवाले से और उसकी सपोर्ट में ये बातें हो रही हैं। आप देखेंगे पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया पे ये यहाँ पे आए थे और ये इस्लाम के बारे से बातें कर रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है ना। Component in Islamic finance that you don't have in traditional banking. I would like to see it have grown faster than it has. और हाँ, अगर आप थोड़ा सा ये जरा वो गौर करें हल्का सा, ये देखें जी, ये इसने मैगजीन इसने अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसमें रूजा का इसमें रूजा की फोटो है। लोग बोलते हैं ना कि भाई फैशन आर्टी का जो मैगजीन है वो आपका पेड है, ये फेक है। सर देखें, इस बंदे ने अगर ये फेक होता तो ये बंदा क्या यहाँ पे लेके आ रहा होता? इसके हाथ में मैगजीन है और उसमें रूजा की उसमें टॉप पे उसकी फोटो है, ठीक है। लोग बोलते हैं नहीं वो फेक है जी, वो सेम टू सेम है, बस वो सेम टू सेम है, फेक है, जो भी है, पॉइंट आप देखेंगे कि किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इलीगल चीज लेके वो आराम से घूमे, ठीक है। और ये खैर अब बात ये है कि आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं कि वन कॉइन सर में क्या चीज कर रहा है और क्या क्या काम है और क्या यहाँ पे काम हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि अच्छा ये तो बात खत्म होगी ना कि जी आपका MLM नहीं था और ये इसमें जो स्कीम की बात हो रही थी कि क्या हलाल हराम की बात होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं जी कि वन कॉइन में जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग इसकी फेक है और बाकी बेशुमार ये आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह बने हुए जो उन्होंने कहा जी कि जो पहली अक्टूबर को जो इवेंट हुआ था वो एक फेक था, ब्लॉकचेन ने जो है अपनी लॉन्च की थी, तो ब्लॉकचेन फेक है। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने बताया हुआ जी, देखें जिसमें नंबर जो है वो आपके, अगर मैं इफ़ आई कैन शो यू समथिंग के बिहाइंड MLM ब्लॉकचेन वन कॉइन, ठीक है ना। इसमें देखें, इसमें काफ़ी सारे इसमें अपना मतलब काफ़ी हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई कि ये फेक है, ये है फलाना ढमकाना। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वन कॉइन, ठीक है, वही बात है कि लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दें। मैं तो मुझे लोगों की बातों पे कोई नहीं है कि मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या रूल्स हैं, मेरे पास क्या मेरे पास रिपोर्ट्स हैं।
और रिपोर्ट ये है कि आप देख रहे हैं कि वन कॉइन की बैक ऑफिस में से मैंने ये लिया स्लाइड लिया कि वहाँ पे इनकी माइनिंग सिस्टम सारा सॉफ्टवेयर ऑपरेशन पीछे सारा उनका इंटरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि जो माइनिंग हो रही है आप देख रहे हैं कि तो आप ये देख रहे हैं कि माइनिंग जो हो रही है हर मिनट में एक एक ब्लॉक जिसमें 50,000 कॉइन्स आपके माइंड हो रहे हैं हर मिनट में, ठीक है। और आप शायद ये भी आपको आइडिया होगा कि अगर आपने थोड़ा सा सर्च किया हो कि अक्सर ब्लॉग आर्टिकल्स में लिखा होता है कि ये जो आपकी जो चेन है, जो ब्लॉक चेन है, ये फेक है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 1111111, तो ये फेक है। लेकिन क्या ये एक एक लिखा हुआ है? तो 16, 18, 13, 14 मुख्तलिफ लिखा हुआ है। तो कैसे कह सकते हैं लोग ये फेक है नहीं फेक है? और अगर मैं फर्दर इनकी आगे जाऊंगा तो आगे मजीद मेरे पास पूरा एक अपना चीज ओपन होगी लिंक के जी ये ब्लॉक है, इतने कॉइन्स माइंड हुए हैं, इतने कॉइन्स गए हैं, इतना कुछ हुआ है। और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो बंदों ने जो कॉइन्स बाय की हैं, सेल की हैं, तो उनकी हर मिनट में यहाँ पे मुख्तलिफ आईडी के साथ उनकी ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं, ठीक है। तो असल में हम जो बात करते हैं कॉइन्स की, या हम जो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में यही होता है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो एवरी पर्सन कैन सी कि किस किस आईडी से क्या क्या हो रहा है। और आईडी जो होती है वो ऐसे ही होती है कि आम बंदे को नजर आती है कि मुख्तलिफ उसमें लेटर्स होते हैं। ये नहीं कि मुझे यहाँ पता चलेगा जी कि सपोज दैट जी अपना एक बंदा जी असलम नाम है तो उसने आईडी सेंड की, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक उस असलम आईडी के अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, तो जिसके अगेंस्ट वो आपको आईडी शो आपको हो रही होती है। और आप देख रहे हैं कि हर मिनट में जो है वो आपकी ब्लॉकचेन जो है वो काम कर रही है, ठीक है। कॉइन्स आपके सॉरी जो है वो माइंड हो रहे हैं। देखें जी कॉइन आपका माइंड हो गया। अब वही बात है, मैं अगर आपको कह रहा हूँ जी कि ये फेक नहीं है, ये लीगल है, चलो ठीक है जी, लेट्स हैव अ रिकॉर्ड कि ये लीगल है या ये लीगल नहीं है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये मॉरिसन वही अगेन इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो भी कॉइन्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके माइंड हैं, और कोई भी ब्लॉकचेन से कॉइन्स आपके बाहर माइंड नहीं हो रहे, ठीक है जी। अच्छा, अब यार अक्सर लोग ये भी वीडियो आती है जी कि या बातें होती हैं जी कि वन कॉइन ने बहुत पहले जब ये आई थी तो उन्होंने कहा था जी कि हमारे पास सिर्फ 2.1 बिलियन कॉइन्स हैं, इससे ऊपर हमारे कॉइन्स माइंड नहीं होंगे। तो अभी 1 अक्टूबर को 120 बिलियन कॉइन्स कहाँ से माइंड हो गए? देखें जी वो बात ठीक थी, 2 बिलियन कॉइन्स थे, उनकी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकचेन थी, ओल्ड ब्लॉकचेन जहाँ पे हर 10 मिनट में आपके कॉइन्स माइंड हो रहे थे। तो वही बात जो हम कहते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाएं, दुकान पे जाएं, अगर आप इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स टू बाय सम स्टफ। और जो बिटकॉइन है तो भी ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वन कॉइन ने एडवांस्ड है, फास्ट है, इसलिए उन्होंने अपनी एक नई ब्लॉकचेन ओपन की, नया सिस्टम ओपन किया जहाँ पे सारे कॉइन दोबारा से माइन होना शुरू हो। उन्होंने अपनी ओल्ड जो थी वो चेन थी ब्लॉकचेन वो खत्म हो गई और उन्होंने नई ब्लॉकचेन को लॉन्च किया, ठीक है। ये नहीं किया कि ओल्ड को उन्होंने फर्दर मतलब ये नहीं किया उन्होंने जो ओल्ड उनका सिस्टम था तो उन्होंने उसको एनहांस किया, नहीं, उन्होंने उसको पूरा अपना खत्म करने के बाद दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ब्लॉकचेन, बिल्कुल नई सेम चीज। क्या आपके पास आईफोन 5 है तो यू कांट आप अगर चाहें भी तो अपने आईफोन 5 को यू कैन नॉट एनहांस, ठीक है ना। यू हैव टू बाय अ न्यू फोन, आईफोन 6 और आईफोन 7। तो सेम चीज यहाँ पे हुई, तो आईफोन 5 अपना उनका खत्म करके उन्होंने आईफोन 7 लॉन्च कर दिया, उसमें सारे मैक्सिमम कॉइन्स आपके जो हैं वो माइंड हो। और उसका हम ये देख रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट आपकी जो है वो लीगल है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी आप देख रहे हैं सब कुछ ये सारा कुछ है। और ये लोग बोलते हैं यार कि मतलब लोगों की हद है यार, तो कहते हैं जी कि जो भी कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन जो है उसका कोई ओनर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो सर उसका ओनर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फेक हुई है। आपको कोई सेंस है कि नहीं है? मतलब लोगों की अजीब सी होती हैं बातें यार कि भाई एक कंपनी है उसका ओनर नहीं है, और हाँ एक कंपनी जो है वो कौन से मुल्क में रजिस्टर्ड है। भाई ये जो भी कंपनीज होती हैं कॉइन्स की, ये किसी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं होती, पहली बात ये आप सोच लें। बिटकॉइन जो रजिस्टर्ड नहीं है। और वन कॉइन जो है लोग कहते हैं जी कि वन कॉइन जो है वो आपकी
सेंट्रलाइज्ड है, वो डिसेंट्रलाइज्ड वो नहीं है, इसलिए ये जो है वो अपना जो है वो आपकी फेक हो गई है। इफ़ आई कैन शो यू हेयर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी जो थी बिटकॉइन थी वो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज, तो लोग बोलते हैं जी कि ये आपकी ये असल में ये होता है, वन कॉइन जो है वो आपकी है सेंट्रलाइज, इसलिए फेक है। सर पहली बात तो ये कि यू शुड नो कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है। आपको पता है बिटकॉइन जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपके ड्रग्स और वेपन्स में भी और मुख्तलिफ इलीगल कामों में भी जो है वो आपके बिटकॉइन हो रहे हैं इस्तेमाल। कि अगर मैंने आपको इफ़ आई वांट टू सेंड यू द कॉइन्स तो कोई बंदा भी नहीं, तो किसी बंदे को नहीं आइडिया होगा कि मैंने आपको कॉइन सेल किए कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये वन कॉइन है वो तो इसलिए वो जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो वन कॉइन है वो आपके लीगल यूज हो, वो इलीगल यूज ना हो। तो ये कहना बिल्कुल ही बेकार बात है जी कि आपकी जो वन कॉइन है वो आपकी सेंट्रलाइज्ड है इसलिए वो फेक है, ठीक है। एक कॉमन सेंस है यार, कम ऑन। लोगों को कुछ नहीं पता इस बारे में कि भाई सिस्टम क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आता हूँ जी आर्टिकल पे, जो बिहाइंड एमएलएम के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं जी कि ये देखें इसमें ये आर्टिकल लिखा हुआ है और ये तो वो। तो आप ये देखें कि सर पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जो भी बंदा इसमें अपना बैंक अकाउंट के बारे में लिखा हुआ है, पहली बात कि जो बंदा है ये, ठीक है ना, जो भी बंदा है, अगर मैं इस पे आता हूँ, इफ आई कैन शो हियर, काफी कुछ खुल का यहाँ पे तो मेरे पास एक रिकॉर्ड था, मुझे जरा ठहरें जरा देखने दो। मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ था, वैसे मैं इसमें भूल गया, इसमें कुछ मैंने खोला हुआ था लेकिन आई कुडंट सी राइट नाउ कि क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। इसका ऑथर मुझे नहीं मिल रहा, इसमें ऑथर ढूंढ रहा हूँ मैंने, अभी ऑथर मैंने मेरे पास था यार, मैं भूल गया हूँ ऑथर, शायद मैं ऑथर भूल गया हूँ। खैर सॉरी, मैं इसको बताऊंगा। बिहाइंड एमएलएम जो है ना, हाँ ये शायद है कॉन्टेक्ट में, ओके ये बंदा, खैर बात ये है कि बिहाइंड एमएलएम का बंदा है। अच्छा ये बंदा ये है कौन, पहली बात का देखें, ये बंदे ने जो आर्टिकल लिखा ये बंदा है कौन। इस बंदे का ये देखें जी, पहली बात बिहाइंड एमएलएम का जो लिखा हुआ है कि डोंट ज्वाइन दिस एमएलएम कंपनी टू स्कैम, ज्वाइन माय एंड फला फला फला। मैं मानता हूँ कि एमएलएम जो है वो अच्छी बात नहीं है, फेक है, स्कैम है, बट मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि जो एमएलएम है इसकी लीगल रिपोर्ट्स हैं, ये फेक नहीं है, ठीक है। तो अब बात ये, एक आम सा बंदा है तो अब उसकी बात है आप मान लें, या जो मुल्क हैं इटली, जर्मनी, स्वीडन, जो मुल्क हैं, जो स्टेट हैं जी हैं, जहाँ पे उन्होंने उसको लीगल कहा है कि जो भी ये काम कर रहे हैं लोगों को ऐड करने का, तो ये स्कैम नहीं है, तो अब उनकी बात मान लें। अगर आपके लिए एक बंदा अहम है तो उसकी बात मान लें, अगर आपके लिए जो मुल्क अहम है तो आप उसकी बात मान लें। तो इसलिए बिहाइंड एमएलएम के बारे में तो आप बात ही ना करें तो ये बात अच्छी है, ठीक है ना, कि एमएलएम के बारे में जो भी लिखा हुआ है, आपके जो बैंक है वो बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही कि जो बैंक बंद हो रहे हैं, बैंक वाले अपने कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं। उनको पता है कि आजकल का दौर में कॉइन्स ही आएंगे, कैश नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, और वन कॉइन जो है वो सब के खिलाफ वो काम कर रही है, ठीक है ना। वो अपने बिटकॉइन के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि वन कॉइन चाह रही है कि हमारा जो भी कॉइन सेल बाय हो तो आपके लीगल हो, हालांकि बिटकॉइन में इलीगल काम हो रहा है, ठीक है ना। और जो बैंक जो खिलाफ इसलिए उसके हैं क्योंकि वन कॉइन जो है वो बैंक वालों का भी है, एक उनका हल है ना, कि जो भी लोग इफ समवन वांट टू सेंड मनी तो आराम से सेंड पैसे हो जाए, तो फीस भी कम हो, सब कुछ कम हो, तो बैंक वालों को भी आइडिया है। और आप देख रहे हैं कि 2.7 मिलियन बंदे जो हैं, 2.7 मिलियन जो बंदे हैं वो अपना वन लाइफ में हैं, और इनका काफ़ी अच्छा खासा जो है इनका जो अपना आप कह लें वॉल्यूम है, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम वो ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास आ रहे हैं पैसे। तो
बात यह है कि सिंपल सी बात है, अगर एक बैंक में अपने 7 USD बिलियन, ठीक है जी, मैं अगर रखता हूँ तो मुझे होगा शक कि अगर वो बैंक मेरा बंद हो गया, बैंक बंद ऐसे होगा कि बैंकों को मसला हो गया, उनका नुकसान होगा, तो मेरे सारे सारे के सारे पैसे मेरे होंगे ज़ाया। इसलिए मुझे अपने बैंक से पैसे निकालने हैं, ठीक है ना, कि कहीं मेरा बैंक कोई मसला ना हो जाए, कोई बैंक मेरा ख़राब ना हो जाए, कोई बैंक में कुछ और ना मसला हो जाए, तो आई शुड बी ऑन अ सेफ साइड। इसलिए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से अपना सारा कैश उनके पास रखा हुआ, ताकि उनके जो कैश है उनको मसला ना हो। और वन कॉइन असल में, वो जो भी कॉइन्स हैं, दे आर एक्चुअली टू जो बैंक है उसको वो करें अनबैंक करें, ठीक है। तो ये टू अनबैंक द बैंक वाला सीन है। इसलिए लोगों को बात दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बात है, क्या बात नहीं है। तो काइंडली जो ना, ये किसी की फेक में और ये बिहाइंड MLM के और इसमें आपको ऐसा बताया कि सारे प्रूफ्स हैं, रिकॉर्ड्स सारे ये वाले हैं, ठीक है जी। अब ये जो है मिरर एक साइट है, ठीक है, mirror.co.uk, इसमें भी लिखा हुआ जी कि वन कॉइन जो फेक है और स्कैम है। अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी, मैं ये मानने को तैयार हूँ जी, ठीक है जी, चलें जी, बात जो बंदा कर रहा है कि वन कॉइन स्कैम है, फेक है, चलो लेट्स हैव अ लुक कि ये जो भी इससे लिखा हुआ है, मैं इसके जो भी लिखा हुआ है तो मैं इसमें जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास हर बात का जवाब है, और यहाँ पे मैं हर आर्टिकल पे नहीं मैं आपसे बात कर रहा। मैं अब जा रहा हूँ कि ये सब मुझे कंपनी जो साइट है ये क्या कर रही है। एंड्रयू पेनमैन बंदे का नाम है, पहली बात तो ये देखने आप, ठीक है, एंड्रयू पेनमैन बंदे का नाम है, और ये मैंने इस बंदे का लिंक खोला है, ठीक है जी, स्कैम बस्टिंग जर्नलिस्ट, ठीक है, सॉरी। तो पहली बात कि ये बंदा जो है वो काम करता है जी, जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको लिखता है, ठीक है, जहां से भी इसने लिखा इसका काम है बंदे का, ठीक है। अच्छा, अब इसने मिरर वालों को उसने क्यों चूज किया, ये भी चेक कर लेते हैं। मिरर वालों ने क्या लिखा हुआ जी, गॉट अ स्टोरी, आपके पास कोई कहानी है तो हमसे बात करें, ओके जी, वी विल टेल यू हाउ मच इट्स वर्थ, जस्ट कॉल एंड वी विल पोस्ट योर स्टोरी। तो इस बंदे ने बस एक अपनी कहानी लिखी हुई है, और ये बंदा जो पेड, असल में ये आर्टिकल पेड है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आर्टिकल पेड है, बिहाइंड MLM में आर्टिकल पेड है, वन कॉइन वो उसमें इसमें जो मिरर कॉइन में आर्टिकल पेड है, इसकी वर्थ वही अगेन, इफ यू वांट टू हैव अ बिलीफ ऑन अ पर्सन, आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू बिलीव ऑन द लीगल राइट्स ऑफ द कंट्री जो मैंने आपको दिखाई है, तो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। तो इसमें मैं और ज़्यादा बात नहीं इसमें कर रहा कि ये क्या है क्या नहीं। एंड सेम को केस एक और साइड है जी, ठीक, अब ये बंदे ने कुछ लिखा उसके बारे में, वन कॉइन स्कैम है, ये है वो है, अगेन दिस इज नॉट द स्कैम, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, अगेन। और ये बंदा कौन है, हैव अ लुक, बंदा कौन है, विलियम सुबर गॉट इनटू द बिटकॉइन, ठीक है, और ये बंदा इसमें काम कर रहा है। तो यार आप खुद देखें, अगर एक बंदा कहीं में काम कर रहा है और ऊपर से वो बिटकॉइन के, और वो बिटकॉइन का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके अलावा अब लोग बोलते हैं यार कि जो आपकी उनकी साइट है उसमें ओपन मार्केट में ये नहीं है और ये नहीं है। पहली बात देखें जी, मैं पहले आता हूँ आस्ता कि ओपन मार्केट में ये अभी अभी क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन को छोड़ के ये रिपल, अपना ये राइट कॉइन, मोनीरो, डैश, ऑगर, आप देख रहे हैं कि इनका रेट क्या है, 3 USD, 8 USD, 7 USD, 0.0007 USD, कम ऑन, ठीक है। ये इतने कम रेट, सारे के सारे जो हैं ये आपके उसमें आए हुए हैं, अल्लाह भला करे, मतलब ये ओपन मार्केट में है, ठीक है ना। ओपन मार्केट में एंटर होना कोई मसला नहीं है। मैं भी अगर चाहूँ आज ना, मैं भी अपनी एक कॉइन की कंपनी ना खोल के मैं आज ही अपने ओपन मार्केट में आ जाऊँ, मुझे मसला क्यों नहीं है। मैंने बस ओपन मार्केट में एंटर होना है और मैं एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। और आपको अब मैं यहाँ पे आपको बात करना चाहूंगा कि इसमें में कहानी क्या है। कहानी भाई बहुत बहुत सिंपल सी है। आप ये देख रहे हैं
कि जो अपना बिटकॉइन था, बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। तमाम जो लोग थे वो आपके बिटकॉइन जो है वो माइन कर रहे थे। 3 साल लगे बिटकॉइन को, 3 साल लगे, उसका जो रेट था 0.1 से 6 यूरो में गया। और ये 2009 में बिटकॉइन आपका ओपन मार्केट में नहीं था, याद रहे, ये माइनिंग हो रही थी इसकी, ठीक है ना। और वो खैर वो ओपन माइनिंग हो रही थी वो अलग बात है, लेकिन माइनिंग हो रही थी और ये 6 यूरो में इसका रेट गया है 3 साल बाद। उसके बाद रेट आस्ता आस्ता बढ़ा। आप देख रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो 2013 के मिड में वो स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ है, उससे पहले ही एंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं एंटर हुआ? क्योंकि इनको पता था, इसके फाउंडर को पता था कि माइनिंग सिस्टम में ये होता है कि आपके कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक आपकी बोतल है, उस बोतल में मैक्सिमम जो है यू हैव अ लिमिट कि मैक्सिमम उस बोतल में 1 लीटर आएगा पानी, ठीक है ना। 1 लीटर पानी आएगा, उससे ऊपर नहीं पानी आएगा। तो यही था कि जो भी कॉइन्स की कंपनी होती है, चाहे बिटकॉइन है, वन कॉइन, जो भी कॉइन्स है, उनकी एक खास लिमिट होती है कि इतने बस यहाँ तक कॉइन्स आपके माइंड होंगे, इससे ऊपर आपके कॉइन्स माइंड नहीं होंगे। और जितने ज्यादा कॉइन्स आपके माइंड होते हैं ना, तो उतने ही कॉइन्स की वर्थ होती है एक्स्ट्रा। यही वजह है कि इसको काफी साल लगे बिटकॉइन को उसकी वर्थ इंक्रीज होने में, जून माइनिंग हो रही थी, ठीक है। तो जैसे ही माइनिंग ज्यादा हुई, जैसे ही 70% आपके कॉइन्स जब माइन हो गए, ठीक है, बिटकॉइन में, तब भी फिर वो बंदा स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ और उसने उसकी वैल्यू की वर्थ काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी, मतलब 1200 यूएसडी होगी। तो जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर हो गया ना, तब भी ये सारा कुछ आगे काम हुआ, और बाद में यूनो के स्टॉक मार्केट में आने के बाद रेट ऊपर नीचे होता है, जो वही काम है। तो यहाँ पे वही बात है कि उन सबको फायदा हुआ जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पहले पहले अपनी एंट्री की थी, तो लेकिन बाद में कोई खास उनको नहीं फायदा हुआ। अच्छा, अब वही मैं बात कर रहा था यहाँ पे भी कि इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, अच्छा जी, अब आप ये देखें, वन कॉइन जो है वो शुरू हुआ 15 में, आस्ता आस्ता वो ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। इसके आज तक इसके कोई 35 से कम आसपास इतने से कॉइन्स माइंड हुए हैं। इसकी अभी 70 या 80% अब से कॉइन्स माइंड नहीं हुए। पॉइंट वही है कि हम चाहते हैं, या वन कॉइन चाहता है कि हमारे मैक्सिमम हमारे कॉइन्स माइंड हों, तभी हम स्टॉक मार्केट में एंटर हों। स्टॉक मार्केट में एंट्री करना कोई मसला नहीं है। अगर 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 हम लोग चाहें, वन कॉइन चाहे, तो ये अभी भी वन कॉइन जो है वो स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे यू कैन सी द आल्सो वन कॉइन हेयर, ठीक है, इन द ओपन एक्सचेंज। तो बट उसका रेट जो है वो 7 यूएसडी के आसपास ही होगा, जो हम लोग नहीं चाह रहे कि हमारा रेट 7 यूएसडी के आसपास हो, ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? तो हम चाह रहे हैं हमारा रेट और बढ़े, और बढ़े। हम ये 2 यूएसडी, 4 यूएसडी, 6 यूएसडी में हम वन कॉइन जो है वो स्टॉक मार्केट में एंटर होना नहीं चाह रहे कि ताकि हमारी कॉइन की वर्थ जो है वो अपनी कम ना हो। बाकियों की वर्थ इसलिए कम है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में एंटर हो चुके हैं, और यही वजह है कि उनके लोग भी कम है, और यही वजह उनका मार्केट कैप भी कम है, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना कोई वो नहीं है कि जी ये एंटर नहीं होगा, ये फेक, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो जब हमारे माइंड हो जाएंगे तब हम आराम से स्टॉक मार्केट में एंटर होंगे, और फिर आपने जो भी करना है करें, बाय करना है, सेल करना है, वटेवर करना है करें। तो लोग यहाँ पे शायद उनकी बातें अपना जी होती हैं जी कि जो है हम अपना मर्चेंट्स जो है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मर्चेंट जो है वो 2017 में आ रहे हैं, अगले साल जब मर्चेंट्स आपके साइन अप हो रहे हैं, एंड देन वी कैन यूज द कॉइन्स। बट ये ओपन मार्केट में जाएगा जब हमारे 70 to 80% हमारे जब कॉइन्स माइन हो जाएंगे। तब भी हम जहां भी चाहें हम ओपन में, या हम लोगों से बात हमारी इजीली हो जाएगी। तो ये है सारा कहानी। तो लोग काइंडली इस बात को समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, और आई होप कि काफ़ी लोगों को अब वन कॉइन के हवाले से आइडिया हो गया होगा कि वन कॉइन असल में है क्या। और मज़ीद कोई बात पूछनी है, कोई करनी है, तो मेरा नंबर यहाँ पे अपना नंबर मेरा होगा यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली मुझसे बात करें। इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट योर वन कॉइन अकाउंट, तो मैं हाजिर हूँ जी।
मेरे से बात करना है, तो कोई भी मसला हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे मेरी बातचीत हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप वन कॉइन का हिस्सा बने और आपको फ़ायदा हो। ये सब कुछ लीगल है, आप देखेंगे सब कुछ लीगल है, सब कुछ लीगल है, सारी रिपोर्ट्स लिखी हुई और उस हर कंपनी के एड्रेसेस भी दिए हैं यार। तो भाई इससे अच्छी और मैं क्या बात बताऊँ लोगों को। ठीक है ना, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी ये है कि अपनी वीडियो मेरी और शेयर करें ताकि जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो और वो भी वन कॉइन का हिस्सा बने। और चलिए जी, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।